हाय एवरीवन, एग्ज़ाम एडिसन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। हम जीके टॉपिक की बात कर रहे हैं और आपको लगातार जीके की सीरीज़ मिलती है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ज्योग्राफी से, यानी भूगोल से। मैंने इसके पार्ट 1 को पहले ही दे दिया है, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है और पीडीएफ भी। आप लोग को पता है पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दी जाती है, जिनको आवश्यकता हो वहाँ से वो देख सकते हैं। बाकी जैसा मैंने हमेशा से कहा है, आपको अपने स्तर से पढ़ाई करते रहनी है और बाकी एमटीएस के अलावा जो भी पद हैं आपके, आप उस पर भी पढ़ाई करते रहिए। रिटन टेस्ट होता है तो भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नहीं होता है तो भी, तो आप लोग भी पढ़ाई करते रहेंगे। और जो क्वेश्चन सीरीज़ दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एमटीएस के लिए ही है। आप जब क्वेश्चन के लेवल को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसी को टारगेट करते हुए सारी चीज़ें मिल रही हैं और यही लेवल आपके जो है एमटीएस एग्ज़ाम का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कि क्या क्या हैं जो कि ज्योग्राफी से लिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का दिया हुआ है कि हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो वो जो हमारे हिमालय, आपको पता होगा हिमालय जो रेंज है उसको कई श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, लेकिन पूछा है कि समांतर जो श्रेणी है वो कौन कौन सी है। तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। नेक्स्ट देखेंगे, गोखुर झील का निर्माण नदी की किस क्रिया द्वारा होता है। तो अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है। डायरेक्ट मतलब ये पूछा गया कि जो गोखुर झील होती है वो कैसे बनती है। तो जब उसका निर्माण कैसे होता है, जो नदियाँ होती हैं जब अपर्दन होता है उसी के द्वारा जो है गोखुर झील का निर्माण होता है। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है। तो चूखा जल विद्युत केंद्र जो है भूटान में है। नेक्स्ट है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो श्रीलंका को कहा जाता है। नेक्स्ट है, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहते हैं। तो इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक कहाँ पर होते हैं। तो इटली में होते हैं। नेक्स्ट है, यांगोन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वो है इरावती नदी। इरावती नदी के किनारे जो है यांगोन बसा हुआ है। नेक्स्ट है, रूर घाटी किस देश में स्थित है। रूर घाटी जो है जर्मनी में स्थित है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो वो है लंदन। विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है अल अजीजियाह किस देश में स्थित है। तो वो है लीबिया में। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अल अजीजियाह मतलब ये किस लिए फेमस है। तो ये सबसे गर्म स्थल है विश्व का। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, येलोस्टोन पार्क स्थित है। येलोस्टोन पार्क कहाँ पर है। तो वो है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका में है। अगला देखेंगे, दक्षिण पठार की ढाल है। दक्षिण पठार की जो ढाल है पूर्व की ओर है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है। तो यूएसए। यूएसए में सर्वाधिक सोयाबीन जो है उत्पादक देश है। और सब प्रोटीन की मात्रा भी सबसे अधिक किसमें होती है। तो सोयाबीन में ही पाई जाती है। ये भी प्रश्न साइंस से अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जितने भी हमारे महाद्वीप हैं और उसको मैपिंग के थ्रू हमने पहले ही बताया है, अगर ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्टेनली जल प्रपात जो है किस नदी पर है। तो वो है कांगो नदी पर है। नेक्स्ट है, एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है। तो वो है वेनेजुएला। नेक्स्ट है, पेंटागोनिया के पठार किस महाद्वीप में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजल्स किस प्रांत में है। तो वो है कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। क्वार्टरजाइट का निर्माण होता है किससे। तो बलुआ पत्थर से होता है। संगमरमर किसका उदाहरण है। तो कांतिक चट्टान का उदाहरण है। एक बात आप सभी सुन लीजिए, जो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं एमटीएस क्लास के लिए और बाकी आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप इतना भी पढ़ते हैं तो बहुत हद तक आपकी जीके और हिंदी और इंग्लिश के जो सेक्शन है वो तैयार हो सकते हैं। बशर्ते आप उतना तैयार कर लीजिए, तो बाकी अपने स्तर से जो पढ़ रहे होंगे वो तो आपके लिए प्लस हो जाएगा। देखेंगे, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो यू घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो हिम आच्छादन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, नॉर्थ स्टार्स उदाहरण है किसका। तो ध्रुवीय पवन का। सर्वाधिक जलयान कहाँ बनता है। तो जापान में। नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस
प्रदेश में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। आपको ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूपी में सर्वाधिक जो है सिंचाई किस माध्यम से होती है। ये मैंने यूपी के जीके के सेक्शन में बताया है। आगे देखेंगे, तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल कौन सा है? तो तिब्बत का जो पठार है वो। नेक्स्ट देखेंगे, मिस्ट्रियल स्थानीय पवन है कहाँ की? स्पेन और फ्रांस की। और मेस्ट्रेल स्थानीय पवन है कहाँ की? तो यह उत्तरी इटली की है। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको फिर से हम देखेंगे। देखिए एक है आपका मिस्ट्रल, अगर मिस्ट्रल पूछे स्थानीय पवन कहाँ की है तो स्पेन और फ्रांस की, जबकि मेस्ट्रल अगर है, मेस्ट्रल भी एक स्थानीय पवन है लेकिन ये उत्तरी इटली की है। नेक्स्ट है, मोनाको स्थित है कहाँ पे? इटली एवं फ्रांस के मध्य में। डागर बैंक क्या है? तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। डायरेक्ट पूछा जाए डागर बैंक क्या है या डागर बैंक से आप क्या समझते हैं, ऑप्शन दे देगा, तो आप जानते रहिए कि ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का एक केंद्र है। नेक्स्ट है, खिरगिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है? एशिया के स्टेपिस प्रदेश में जो रहते हैं उन्हीं को हम कहते हैं खिरगिज। नेक्स्ट है हमारा आइसोनिफ से क्या दर्शाता है, या आइसोनिफ जो है क्या है? तो बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप स्थित है। चूने पत्थर से निर्मित मैदान कहाँ है को, या तो क्या कहते हैं? चूने पत्थर से जो मैदान निर्मित हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसको कास्टर्ड मैदान कहते हैं। दस्त ए लूत मरुस्थल कहाँ है? तो पूर्वी ईरान में है। इंसेलबर्ग किस से निर्मित आकृति है? तो पवन के अपर्दन से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? तो इंसेलबर्ग कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है, पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट, अंकोर वाट स्थित है कहाँ पर? तो कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, करीबा बांध स्थित है कहाँ? तो जाम्बेजी नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है। झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो जॉर्डन नदी घाटी जो है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है कहाँ? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम बताइए? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। पूछा जा सकता है महात्मा गांधी जलप्रपात का जो है पुराना नाम क्या है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला दिया है कि ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा भी था। नेक्स्ट है, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं? तो डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम कहते हैं। ये जो पवनें चलती हैं, डोलड्रम क्या होते हैं, इसके लिए बहुत पहले एक थ्योरी से रिलेटेड वीडियो होगी चैनल पे, और आपको हर जगह से पढ़ने को मिलेगा, ऐसा नहीं है इसी चैनल पे। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको अलग से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सुनामी की प्राकृतिक त्रासदी आई थी, कब आई थी? सुनामी 2004 में आई थी, 26 दिसंबर को। नेक्स्ट, सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? तो बाल्टिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, सेशेल्स स्थित है हिंद महासागर में। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर, जिसे डेड सी कहते हैं। नेक्स्ट है, सुनामी से भारत का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा था? तो उसका नाम था नागापट्टिनम। ये है कहाँ? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नॉरवेस्टर। नॉरवेस्टर क्या है? ये एक प्रकार की हवा है जो कि न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरती है और वो गर्म होती है। नेक्स्ट देखेंगे, हम बोल्ट या पेरुवियल
पेरुवियन ठंडी जलधारा है कहाँ की? प्रशांत महासागर की। दो चीज़ें याद रखेंगे कि पहले हमोल्टन और पेरुवियन जो है ये हैं क्या? ये दोनों जलधाराएं हैं, लेकिन ठंडी जलधाराएं हैं। और कहाँ पर ये आती हैं, मतलब कहाँ से उठती हैं? तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखिएगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है काहिरा। नेक्स्ट है, आसवन बांध बना है कहाँ? नील नदी पर। एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप तरंगीय मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो जावा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित जलसंधि कौन सी है? तो बेरिंग जलसंधि है। नेक्स्ट है, एमू और कोकाबरका पक्षी मिलती हैं कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर करके वो मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं, तो वो कौन सा है? हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो वो है हमारा एंटवर्प, जो कि बेल्जियम और अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, फ्लोरिडा गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा क्या है? तो वो एक गर्म जलधारा है। कहाँ की है? अटलांटिक महासागर की। जितने भी आपको भी जलधाराएं बताई गई, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो, उनके नाम के साथ साथ याद रखिएगा वो कहाँ की हैं, ये ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका MP यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, दूसरा बड़ा महासागर है कौन सा? दूसरा बड़ा महासागर है तो अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट है, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदेश खट्टे व रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट है, किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोप को। परिश्रम का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जलवायु प्रदेश है कहाँ का? तो पश्चिमी यूरोप का। नेक्स्ट है, पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? माजुली, जो कि असम में है। बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम कुएं के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अजरबैजान में है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रमलिन स्थलाकृति बनती है कैसे बनती है? किसके द्वारा बनती है? तो हिमानी के द्वारा बनती है। कोक का निर्माण किससे होता है? तो कोयले से। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को। चक्रवात में केंद्र का दाब होता है तो निम्न होता है। जब चक्रवात आता है तो केंद्र पर दाब जो है निम्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मोपला जनजाति जो है मालाबार पहाड़ियों में पाई जाती है, जो कि केरल में है। नेक्स्ट है, चैलेंजर गर्त स्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर में। क्यूबेक शहर किस देश में स्थित है? तो कनाडा में। सर्वाधिक एस्बेस्टस पाया जाता है कनाडा में। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी निकलती है। उद्गम मतलब निकलती है वहीं से। भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कोंकण। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। डोलड्रम अवस्थित है तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पट्टी को कहते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा भी, और जैसे मैंने अभी कुछ चीज़ें आपको बताई, जैसे आपने ये पढ़ा कि भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी के जो है उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोंकण। ये सारी चीज़ें अगर आपने मैप पढ़ी होंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे अगर आप इस तरीके से मैप पढ़ते हैं, इधर गुजरात वाला जो क्षेत्र होता है आप देखे होंगे, इधर नीचे हमारा क्या होता है? हिंद महासागर। इधर आपका बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका होता है अरब सागर। तो यही वाला जो एरिया होता है, इधर के जितने भी हमारे राज्य पड़ेंगे तटीय क्षेत्र अरब सागर से टच में रहेंगे। नीचे से अगर आ रहे हैं तो हिंद महासागर, और इधर वाले जो होते हैं हमारे बंगाल की खाड़ी से। तो यहीं पर आपका कोंकण जो है, अब यहाँ यहीं पे आपका गुजरात वाले क्षेत्र में कच्छ का रण होता है, इधर से आपको कोंकण तट मिलते हैं। तो अगर आपको मैप की जानकारी होती तो आप अच्छे से चीज़ों को जो है पकड़ लेते हैं, पढ़ने में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ज्योग्राफी का। ठीक है, आगे देखते हैं। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है कौन? जोजिला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, चावल का कटोरा उपनाम जो है किसको कहा जाता है, किसको दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को।
पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है कहाँ की? सतपुड़ा श्रेणी की है। पंचमढ़ी कहाँ है? एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट है फेरेल का नियम संबंधित है किससे? तो पवन की दिशा को बताता है। ये फेरेल का नियम यही दर्शाता है। नेक्स्ट है निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो कुल 19 द्वीप हैं। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? तो तमिलनाडु के तट पर, तटीय भाग में मिलते हैं। गरजता चालीसा प्रचंड पचासा कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवनों को कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सभी चीज़ों का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो भी वीडियो पढ़ी होगी, लगभग 1 ईयर पहले की कुछ होगी वीडियो, वहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, और जो कि मांडोवी नदी के किनारे बसी हुई है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो मेघना कहते हैं। आपको पता है कि गंगा का जब आगे बढ़ती चली जाती है, कुछ नदियाँ उसमें मिलती जाती हैं, और जहाँ जहाँ उन लोगों का संगम होता है तो नाम गंगा के कई तरीके से बदलते जाते हैं। तो वही है कि जब बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा तो आ ही रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र जब आती है, जब दोनों का मिलन होता है और वो जब बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? मेघना, मेघना के नाम से। ठीक है, पद्मा भी उसी का नाम हो जाता है। फिर आगे चल के आगे देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। नेक्स्ट देखिए, ये नर्मदा नदी का एक खास बात और है कि ये जो है, जैसे आपको बताया था हमने कि ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका क्या होता है? पूरब, और इधर पश्चिम होता है। तो मैक्सिमम नदियाँ पूर्व की तरफ जो है गिरती हैं, लेकिन नर्मदा ताप्ती जो है दक्षिण की तरफ बहती हैं, सॉरी पश्चिम की तरफ इनका जो है गिराव होता है, पानी इधर को ही उनके बहते हैं। तो ये नर्मदा नदी जो है वो किधर को बहती है? तो पश्चिमी घाट की तरफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जैसे मैपिंग को बताऊं तो इस तरीके से मैप है, इधर आपका क्या है? पूर्व है, तो ये जो किनारा है आपका थोड़ा सा ढाल पे, लेकिन ये तिरछा खड़ा है इधर ना, और इधर ढाल ज़्यादा, इस वजह से नदियों अधिकतर इधर को बहाव रहता है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो नदियों का नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है किधर की ओर बहती हैं, तो पश्चिम की ओर जो है ये नदियाँ बहती हैं। आगे देखेंगे भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो मलबरी का किया जाता है। पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है किसे? तो मेघालय को। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कहाँ? तो सेनोजोइक युग में हुआ था, जिसको आप प्लायोसीन युग भी कह सकते हैं, मतलब उसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट है ऋतु प्रवास किया करता है कौन? तो भूटिया लोग। ऋतु प्रवास कौन लोग करते हैं? तो भूटिया लोग करते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो वो है श्रीलंका। नेक्स्ट है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पर सूर्य की किरणें या सूर्य कहिए उगता सबसे पहले यहीं पर है। यहीं पर क्या है? यहीं पर दिखाई देता है। ठीक है, तो आज जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए सभी को रिवीजन करिएगा। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 है, 2 पार्ट और देंगे तो आपका लगभग रिवीजन इसमें हो जाएगा ज्योग्राफी का। ठीक है, तो उस वीडियो में इतना ही। बाकी आपकी कोई दिक्कत परेशानी हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।